हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इस वीडियो में टॉप 100 जो वन वर्ड्स है ना, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो हर एग्जाम्स में आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा और आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो क्या कुछ आपके फैमिलियर होंगे जो वन वर्ड्स आपको, जो आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये एक सेलेक्टेड एक पोर्शन हो जाएगा कि वो इन चीज़ों को ज़रूर याद कर ले एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे वन वर्ड्स का कलेक्शन है। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स फॉर ऑल एग्जाम टॉप 100। तो ये टॉप 100 वन वर्ड्स हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप इनका अच्छे से एक बार देख लीजिएगा सब चीज़ों को। ओके जी, देखिए, अ पर्सन हु ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वह व्यक्ति जो हमेशा एक अच्छी चीजों को देखता है, अच्छे विचार, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी, वो पॉजिटिव सोचता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं उसको, आशावादी। ठीक है, इन हिंदी आशावादी। ओके, और इसी का उल्टा हो जाता है क्या? ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड। ये चीज और ध्यान रखिएगा, डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। वह व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, डार्क साइड की सोचता है, ठीक है, उसको इसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, पेसिमिस्टिक। ओके, पेसिमिस्ट, ये ध्यान रखिएगा आप, निराशावादी कहते हैं। अगले पे चलो, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों पे चलता है, स्पेशली इन एन एरिया वेयर व्हीकल्स गो। वह एरिया जहां पे व्हीकल्स जाते हैं, पेडेस्ट्रियन, पदयात्री कहते हैं, पैदल चलने वाला। ओके, पेडेस्ट्रियन, ये ध्यान रखिएगा। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट, वह व्यक्ति जो विश्वास करता है कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान होते हैं, क्या कहलाता है भाई? थीस्ट कहलाता है। ठीक है, थीस्ट कहलाता है। और जो ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव, ठीक है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, जो व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है कि भगवान है या नहीं है, उसका इसका उल्टा हो जाता है, थीस्ट का एथीस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, क्या कहलाता है? ओमनीसेंट, ओमनीसेंट कहलाता है सर्वज्ञ। ओके, सर्वज्ञ। और टू गिव अप ए थ्रोन और पोजीशन ऑफ पावर, ठीक है, अपनी पावर या अपना जो ये जो ताज होता है वो रख देना, छोड़ देना, एब्डिकेट कहलाता है, त्यागना। ठीक है, विदाउट एनी नेम एक्नॉलेज, क्या कहलाता है? एनोनिमस, एनोनिमस होता है अज्ञात। ओके, अज्ञात, विदाउट एनी नेम, मतलब किसी उसकी चीज, कोई भी राइटिंग हो या कुछ भी चीज हो जिसपे नाम नहीं लिखा हुआ किसी का, तो वो अज्ञात। ठीक है, एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ठीक है, क्या कहलाता है? बाइलिंगुअल कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, बाइलिंगुअल। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की जो आर्ट होती है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। ओके, ये देख लिया आपने, हमारे 8 वन वर्ड्स हो गए हैं। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स हैं, आप जरूर एक बार इनको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, जी ठीक, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथों का इक्वली यूज करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, और टू ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कहलाता है? कैंडिड कहलाता है। ए सडन एंड वाइड स्प्रेड डिजास्टर, मतलब अचानक से कोई एक ऐसी महामारी, डिजास्टर, ओके, जो वाइड स्प्रेड, हर जगह फैल जाती है, एक विशाल, एक बड़े एरिया में फैल जाती है, उसको कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम क्रोनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्राइम और अदर मिसडीड, ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम और अदर मिसडीड, क्या कहलाता है भाई? कल्प्रिट होता है वो व्यक्ति,
शोविंग और हैविंग स्किल्स स्पेशली विद द हैंड्स, वही डेक्स्ट्रस। ओके। ए सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन इगोइस्ट कहलाता है। ओके। ए पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, ए पर्सन हु लीव्स, खुद की कंट्री छोड़ देता है और दूसरी कंट्री में जाके रहता है, उसको क्या कहते हैं? एमिग्रेंट कहते हैं। इसी का उल्टा है पर्सन हु कम्स और एंटर्स अनदर कंट्री टू लिव परमानेंटली, उसको इमिग्रेंट कहते हैं। ये इसका उल्टा है। प्रवासी अप्रवासी इन हिंदी। ठीक है, ये आपके 16 हो चुके हैं, आप आराम से समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 100 सेलेक्ट करे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत आप गौर करिएगा इन सब चीजों पे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो 17 पे, फीलिंग और स्टेट और ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, वह स्थिति, वह स्टेट जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है और बहुत ज्यादा आप खुश होते हो, उस स्थिति को क्या कहते हैं? यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया कहते हैं। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी चीज बोली गई और लिखी गई विदाउट एनी प्रिपरेशन क्या कहलाती है भाई? एक्सटेम्परी और एक्सटेम्पोर, इसका दोनों बोला जाता है। कई कई एक्सटेम्परी और कई कई एक्सटेम्पोर, ये ध्यान रखिएगा, आता है कई बार। टू गिव प्लेजर और सेटिस्फेक्शन, ठीक है, ग्रेटिफाई कहलाता है। ए हैंड रिटन और टाइप्ड डॉक्यूमेंट, ध्यान से सुनना, ए हैंड रिटन और टाइप डॉक्यूमेंट स्पेशली ए राइटर्स फर्स्ट वर्जन बिफोर पब्लिकेशन, मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। ठीक है, आप हिंदी समझ जाओगे इसका। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। टू रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, वेनरेट कहलाता है। ओके, सम दैट इज सर्टन टू हैपन, वह चीज जो सर्टन है, निश्चित है, होके रहेगी। इनएविटेबल, इनएविटेबल। समथिंग दैट इज क्लीन एंड सेफ टू ड्रिंक, ठीक है, जो क्लीन है और पीने योग्य है, पोर्टेबल। ठीक है, पर्सन हु knows and is able to use several languages, polyglot, polyglot, ये ध्यान रखिएगा। a person who knows and is able to use several languages, polyglot, a person who can endure pain or hardship without showing their feelings or complaining, बहुत अच्छा है, बहुत बार आता है, और आप मतलब जो पुरुष होता है वो इस चीज को रिलेट कर सकेगा। क्या? a person who can endure pain, hardship without showing their feelings or complaining, स्टोइक कहलाता है। स्टोइक, वह व्यक्ति जो पेन को एंजोर करता है, सहन करता है, हार्डशिप जो कठिनाइयां होती है उनको बिना, और अपनी फीलिंग्स होती है उनको दिखाता नहीं है किसी को, और कंप्लेन नहीं करता है, स्टोइक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल स्पेशली बाय फोर्स, ठीक है, क्या कहलाती है भाई? इस थोड़ा सा एडिटिंग, सबड्यू, ठीक है, एस है यहां पे जी, ठीक है, एस, सबड्यू। ओके, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज ए ग्रेट लव ऑफ बुक्स, देखो वह व्यक्ति जो किताबों को कलेक्ट करता है और उसको बहुत प्रेम होता है किताबों से। ठीक है, बिब्लियोफाइल। A ruler with total power over a country, dictator। A short, देखना जैसे, a short amusing story about a real incident, क्या कहलाती है भाई? Anecdote कहलाती है। ओके, brief, नहीं सॉरी, believe that God is in everything and that everything is God, यह विश्वास कि God is in everything, भगवान सब में है, और that everything is God, और हर चीज भगवान है। बहुत अच्छा है। पैंथेइज्म, ये ध्यान से सुनिएगा, पैंथेइज्म कहते हैं, पैंथेइज्म कहते हैं इस चीज को। एक बार फिर रिपीट करता हूं, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, पैंथेइज्म कहलाता है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय नोबिलिटी, क्या कहलाता है? अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। ओके, a person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness, ठीक है, anarchist, anarchist। a person who is blindly devoted to an idea,
ए पर्सन, और देखो, ए पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव और एक्सरेटेड पैट्रियटिज्म क्या कहलाता है भाई? शोविनिस्ट। शोविनिस्ट बोलते हैं इसको, शोविनिस्ट, ठीक है ना, CHAUVINIST, शोविनिस्ट कहलाता है। ओके, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो पूरी संसार को अपना अपना वो मानता, ठीक, तो कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। जी नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा ये क्या है? वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, फ्यूगिटिव, भगोड़ा कहते हैं इन हिंदी। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, आता ही रहता है। इंसॉल्वेंट, ठीक है, दिवालिया बोलते हैं इन हिंदी। ए पर्सन हु इज मेंटली इल, ल्यूनेटिक। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, somnambulist, somnambulist, one who pretends to be what he is not, hypocrite, that which cannot be changed, irrevocable, one who is new to a trade or प्रोफेशन, वह व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन में या किसी व्यवसाय में, किसी भी काम में, कोई भी काम आप करते हो उसमें नए नए हो ना, तो आप नोविस कहलाते हो भाई, नौसिखिया कहते हैं इन हिंदी। A thing no longer in use, obsolete. The study of ancient things, पुरानी पुरातत्वक, पुरानी चीजों को ज्ञान क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। The study of mankind, एंथ्रोपोलॉजी, आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। One who does not make mistakes, infallible। ओके, ये पढ़ लिया आपने एक बार, इनको जरूर देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे one who collects coins as a hobby, वह व्यक्ति जो कॉइन्स, जो सिक्के इकट्ठे करता है, अपनी खुद की हॉबी होती है उसकी, ये न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ओके, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, एपैथी कहलाता है। ओके, एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न सॉरी, इंटरेस्ट और कंसर्न क्या? एपैथी। टू शॉर्टन ए टेक्स्ट और स्पीच, एब्रिज्ड, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी, नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, इलेजिबल। स्टडी ऑफ ओशियंस, पढ़, एक बार ध्यान से देखिएगा। स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना, ओशियनोग्राफी कहलाती है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाते हैं? एंटोमोलॉजी कहलाती है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, एंटीपैथी होता है। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर, पैलेग्रिज्म, ठीक है, ये ध्यान, ये हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, ये चीज कई बार आता है। स्टीलिंग, चुराना, दूसरे की रचनाओं से, जो दूसरे की रचनाएं होती है, दूसरे का लिखा हुआ होता है ना, उसको आप, कोई भी दूसरा राइटर अगर चुरा के कुछ लिख रहा है तो पैलेग्रिज्म कहलाता है। ओके, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर मेड बाय स्टेट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी। ओके, ये आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम देख लीजिए। आपको ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, आपको बहुत अच्छे से इनको देख लीजिएगा एक बार जरूर। आप प्रीवियस एग्जाम्स किसी की भी देखोगे तो आपको इनमें से सारी चीजें मिलेंगी, श्योर हो, ठीक है। देखो, ए पर्सन हु ट्रेवल्स अ लॉन्ग वे टू ए होली प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन। ओके, वह व्यक्ति जो ट्रेवल करता है, जो यात्रा करता है, लॉन्ग वे टू होली प्लेस, रिलीजियस, है ना, कुछ रिलीजियस धार्मिक कारणों के कारण कोई व्यक्ति यात्रा करने जाता है किसी तीर्थ स्थल पर, तो उसको क्या कहते हैं? पिलग्रिम कहते हैं, पिलग्रिम। ओके, ए डिसीजन और एन ओपिनियन इन विच ऑल द पीपल
इन्वॉल्व्ड, एग्री, यूनानिमस, ओके, यूनानिमस कहलाता है। इसका इन इन हिंदी होता है एक मत। एक मत मतलब सबकी एक राय होती है, एक मत होता है। फिर से देख लो, अ डिसीजन और एन ओपिनियन इन विच ऑल द पीपल इन्वॉल्व एग्री, यूनानिमस। चलो, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर बहुत इजी है, ओमनी प्रेजेंट। और फ्यूनरल प्रोसेशन क्या कहलाती है भाई? कॉर्टेज कहलाती है। ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन और कॉन्ग्रीगेशन एक ही बात, ओके। ए सेंटेंस whose मीनिंग इज अनक्लियर, एम्बिगस, ये देखो, AMBIGUOUS, एम्बिगस। क्लियर? आपको विजिबल तो हो रहा है ना आराम से? तो ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, किसी भी वर्ड और फ्रेज की जो शॉर्टन फॉर्म होती है उसको एब्रीविएशन कहते हैं। इन हिंदी संक्षिप्त, ओके। संक्षिप्त होता है ब्रीफ, इन इंग्लिश ब्रीफ, ओके। थोड़ा छोटा रूप उसका। हार्ड बट लाइबल टू इजिली ब्रोकन, हार्ड है वो कोई चीज लेकिन उसको इजिली आप ब्रोक कर सकते हो, ब्रिटल कहलाता है। कॉन्टेगियस डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर ए ह्यूज एरिया, एपिडेमिक कहलाता है। वन हु इज अनमैरिड, सेलिब्रेट, ओके। नेक्स्ट चले हम, ये देख लीजिएगा आप जी। नेक्स्ट चलते हैं हम, a person who believes that all events are predetermined, सॉरी थोड़ा सा ये जल्दीबाजी में बना हुआ एडिटर द्वारा थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। क्या है? a person who believes that all events are predetermined, अच्छा, इसका होता है भाई फैटलिस्ट। ध्यान रखिएगा, ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा ये वो हो गई मिस्टेक। ओके, तो इसका आंसर आपको फैटलिस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस, इसमें इस पीडीएफ में थोड़ी बहुत 2-3 मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, ओके। ये जैसे एक एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन स्पीच, ओरेसिटी कहते हैं भाई, वह एक योग्यता जो आप कोई स्पीच देते हो ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, ओरेसिटी कहलाती है। एन एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक गुड क्विक डिसीजंस, एक्यूमेन। एन अनकंडीशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, बोहेमियन, ये ध्यान होगा आपको। वन हु इज फॉर प्लेजर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एपिक्योर। वन हु सिनर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, सिनिक कहलाता है। वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, रिकॉल्स, ओके। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, बाय गॉड। वन हु हैज, सॉरी हाँ ये हो गया ना, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल, ये भी आता है भाई, ध्यान रखिएगा। बस मोस्टली जो है ये सब ये आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बहुत अच्छे, इस वीडियो को आपको पसंद आए तो इसको जरूर लाइक भी जरूर कीजिएगा। और वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये ध्यान रखिएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, प्लूटोक्रेसी कहलाती है भाई, ओके, कहते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, पढ़ लिया होगा आपने ये, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी चलो, जो हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, अच्छा इसमें थोड़ी सी वो रखी थी मिस्टेक, क्या है? वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर, यहां लिख देता हूं जी। ओके, इसका यह आंसर है जी। नेक्स्ट चलते हैं, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर एंड सिस्टर, एक बार एंड देखो दोनों का बता देता हूं मैं आपको यहीं पर ही, ठीक है। ब्रदर का तो होता है
फ्रेट्रिसाइड, और सिस्टर का होता है भाई सोरोरिसाइड। ओके, किलिंग ऑफ वंस वाइफ ऑक्सिरोसाइड, ठीक है। द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग होमिसाइड। नेक्स्ट चलो, द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड मैरिटिसाइड, और किलिंग ऑफ ए फादर पैट्रिसाइड, और किलिंग ऑफ ए मदर मार्टिसाइड। और फियर ऑफ वाटर कई बार आ जाता है हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ बुक्स ये होता है कईयों को बिबिलोफोबिया, किताबों से डर लगता है ना। ए पर्सन वेयर कॉइन्स सॉरी ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, मिंट कहलाती है जी। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एनार्की कहलाती है। ओके, ये हो गया हमारी ये। अब हम नेक्स्ट चलें जी, ठीक है। जी अब देखते हैं हम क्या है अपना। ए पर्सन हु इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एल्थ्रिस्ट, ठीक है। मैडनेस विद ऑब्सेशन विद समथिंग, मानिया। ओके, और वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, हेरेटिक। वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स, वर्सेटाइल। A place where animals are slaughtered for the market, वह जगह जहाँ पे जानवरों को काटा वगैरह जाता है ना, जो भी, तो एप्टर। ए पर्सन सेंट ऑन ए मिशन, देख लो यूजुअली स्पेशली ऑफिशियल। ए पर्सन हु सेंट ऑन ए मिशन, एमिसरी। ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन क्या कहलाता है, एंटीडोट कहलाता है। लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। ये कंफ्यूजन रहता है जी, ध्यान रखिएगा। लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ अगर हो ना तो उसको ऑटोबायोग्राफी ही कहते हैं। लेकिन लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अदर्स हो सकता है, या फिर कोई भी राइटर हो सकता है, वो क्या कहलाती है, देखो, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अदर्स। ओके, या फिर किसी की जीवनी, किसी के जीवन का सार, जो भी चीज वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे राइटर के द्वारा लिखा जाता है, तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। देखो, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ अगर हो ना तो भाई ऑटोबायोग्राफी ही होती है। और लेकिन अगर उसकी लाइफ स्टोरी को अगर किसी अदर या फिर किसी राइटर ने लिखा हो तो बायोग्राफी। ए फॉल्स और मिस्टेक बिलीफ, फैलेसी। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, ये भी कई बार आ जाता है, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, ग्लूटन। द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड, कई बार आ जाता है, फोनेटिक। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। बस हमारे कंप्लीट हो गए हैं जी। अब द साइंस ऑफ टीचिंग क्या कहलाती है जी, पेडागोजी कहलाती है, पेडागोजी, साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है। वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, होते हैं ना कई, एवेरिशियस। ओके। ए पीरियड ऑफ 10 years आता है आप लोगों को डिकेड। तो जी ये हमारे हो गए 100 वन वर्ड्स। आपको सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। चलो एक बार फर्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। ओके, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इन चीज़ों को सेलेक्ट करने में, और ऊपर से गर्मी खूब ज़्यादा है, तो उस वजह से आप देख रहे होंगे जी। तो बाकी आपको पसंद आएगा, और आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो जो मेहनत है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स फॉर ऑल एग्जाम्स। तो ये इस वीडियो में हमने जी आपके लिए टॉप 100 वन वर्ड्स आपके लिए मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया। होप करता हूं आपको ये सारे चीजें समझ आई होगी।
ओके, थोड़ा सा अगर कुछ डाउट हो, थोड़ा सा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आप आस्क कर सकते हैं ये चीज। बाकी आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लिखा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है जी, मैं मिलता हूं आपसे फिर एक नए वीडियो में। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो और आपको किसी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए, तो यू कैन आस्क, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट में आप आपकी चीज मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।